Good morning, children. Welcome to your moral science class. Today we are going to start our new lesson, that is live an honest life. Lesson 6. In this chapter, value taught truthfulness. Truthfulness means सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा means हमेशा सच बोलना. Truthfulness means speaking the truth and living an honest life. ट्रूथफुलनेस मीन्स बच्चों कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा ईमानदार होना चाहिए. अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए. एज अ चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ. बच्चे के रूप में पहले तो आप लोगों को अपने अंदर सच बोलने की आदत डालनी चाहिए. सच बोलने की आदत को विकसित करना चाहिए. एक बच्चे के रूप में आप लोगों को अपने अंदर सच बोलने की आदत को विकसित करना चाहिए. यू शुड नेवर टेल अ लाई. आप लोग कभी भी झूठ नहीं बोलिएगा. इफ़ यू टेल अ लाई, देन यू हैव टू टेल मैनी मोर लाइज टू हाइड द फर्स्ट लाई. यस, अगर आप एक बार झूठ बोलेंगे तो फिर उस झूठ को छुपाने के लिए आपको कई सारे झूठ बोलने पड़ेंगे. When your lies are caught, you get punishment. और जब आपका वो झूठ पकड़ा जाता है तो क्या होगा? यस, आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी. ऑलवेज रिमेंबर, ट्रूथ अलोन ट्रिumphs, which means that truth can alone lead to victory. Yes, children. हमेशा याद रखिए कि सत्य अकेले जीतता है. सत्य अकेले जीतता है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है. There were many people in the world who always spoke the truth and lived an honest life. ऐसे बहुत से महान पुरुष, महान लोग हुए हैं जो हमेशा सच बोले हैं, अपने पूरे जीवन में हमेशा सच बोले हैं और ईमानदारी का जीवन जिए हैं. सो टू ऑफ सच पीपल वेयर. यहाँ पे दो ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है. हम लोग उन दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन. In this chapter, golden words, if you tell the truth, you don't have to remember anything. अगर आप सच बोलेंगे तो आपको कभी भी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जब हम झूठ बोलते हैं तब हमें याद रखने की ज़रूरत होती है कि मैंने उसमें क्या बोला था. लेकिन जब आप सच बोलते हैं, इफ़ यू टेल द ट्रूथ, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग. आपको उसे याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. नाउ कम टू आवर लेसन. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी, the father of the nation, was a person who always spoke the truth and never used dishonest means. महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता, हमारे फादर ऑफ द नेशन फादर ऑफ द नेशन थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे. मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, was born in पोरबंदर, गुजरात on October 2, 1869. महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी. इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर को 1869 में हुआ था. हिज पेरेंट्स वेयर करमचंद गांधी एंड पुतली बाई. और उनके माता पिता का क्या नाम था?
उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी was one of the greatest icons of truth and non-violence. गांधी जी सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। All through his life he fought for India's freedom. और वो अपने पूरे जीवन काल में भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। He died on January 30, 1948. और उनका निधन कब हुआ? जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया था। When Mohandas was studying in school, once the inspector of the schools came to his school. जब मोहनदास करमचंद गांधी अपने स्कूल लाइफ में अपने स्कूल में जब पढ़ते थे उन दिनों, तब उनके स्कूल में एक इंस्पेक्टर आए थे इंस्पेक्शन के लिए। द इंस्पेक्टर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट द स्पेलिंग ऑफ 5 इंग्लिश वर्ड्स। और इंस्पेक्टर ने बच्चों से क्या कहा कि आप लोगों को इंग्लिश के 5 वर्ड्स के स्पेलिंग लिखने हैं। मोहनदास न्यू द स्पेलिंग ऑफ 4 वर्ड्स but did not know the spelling of the word cattle. जो इंस्पेक्टर ने 5 वर्ड्स जो बोले उसमें से 4 वर्ड्स के स्पेलिंग तो मोहनदास को आते थे, लेकिन कैटल का स्पेलिंग नहीं आता था। द टीचर सिग्नल्ड मोहनदास टू चीट फ्रॉम द कॉपी ऑफ सम अदर स्टूडेंट। तो टीचर ने क्या किया? टीचर ने सिग्नल दिया, मीन्स संकेत किया, इशारा किया कि तुम अपने बगल वाले फ्रेंड की कॉपी में से देख के लिख लो। इशारे से बताया। बट मोहनदास डिड नॉट डू दैट। लेकिन मोहनदास ने ये काम नहीं किया। ऑल द अदर स्टूडेंट्स रोट ऑल द स्पेलिंग्स करेक्टली बाय चीटिंग फ्रॉम ईच अदर्स कॉपीज। बाकी सारे बच्चों ने, क्लास के बाकी सारे बच्चों के स्पेलिंग्स सही थे। जो आता था उन्होंने खुद लिखा, जो नहीं आता था वो अपने फ्रेंड की कॉपी से देख के लिख लिया। व्हेन द इंस्पेक्टर went away, the teacher scolded मोहनदास। जब इंस्पेक्टर चले गए तो जो क्लास में टीचर थी वो बहुत गुस्सा हुई मोहनदास पे। वो स्कॉल्डेड मीन्स डांटना, बहुत गुस्सा हुई। बट मोहनदास न्यू व्हाट ही डिड वाज राइट। लेकिन मोहनदास को यह मालूम था कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही था। आया बात समझ में बच्चों? तो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना सीखिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली। अब नाउ कम टू नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अब्राहम लिंकन यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे। ही वाज बोर्न ऑन February 12, 1809 एट केंटुकी। और वो कहाँ उनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1809 एट केंटुकी। हिज पेरेंट्स वेयर थॉमस एंड नैन्सी। और उनके माता पिता का क्या नाम था? थॉमस और नैन्सी। दे वेयर वेरी पुअर। वे बहुत ही गरीब थे। अब्राहम लिंकन वाज ऑलवेज ऑनेस्ट इन हिज लाइफ। अब्राहम लिंकन भी अपने पूरे जीवन काल में बहुत ईमानदारी से, अपना पूरा जीवन बहुत ईमानदारी से जिए, बहुत ईमानदार थे, हमेशा सच बोलते थे और सच का ही साथ देते थे। सो ही वॉज निक नेम्ड एज द ऑनेस्ट एब। और इसलिए उनको घर में लोग किस नाम से पुकारने लगे? ऑनेस्ट एब। लेटर ही एबोलिश्ड स्लेवरी फ्रॉम द यूएसए। और कुछ समय के बाद he abolished slavery from the USA means गुलामी समाप्त करा दी गई। In his early life, Abraham worked as a cashier at a store. और in his early life, अब्राहम कहाँ काम करते थे? अपने पहले के जीवन में अब्राहम एक कैशियर के रूप में एक स्टोर में काम करते थे। One day in the evening, he found that he charged 6 cents extra from an old lady. और एक दिन की क्या बात है, शाम को उन्होंने देखा कि जब वो काउंट कर रहे थे उन्होंने पाया कि एक ओल्ड लेडी जो है उसने 6 सेंट्स एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा पैसा वो दे के चली गई गलती से।
by mistake. After the store was closed, Abraham walked 3 miles to return the extra money to the lady. और शाम को जब उन्होंने अपना दुकान बंद किया तो वो 3 माइल पैदल चलकर उस पैसे को, जो एक्स्ट्रा पैसा वो ओल्ड लेडी गलती से दे गई थी, उसको वो 6 सेंट्स लौटाने के लिए वो 3 मील पैदल चलकर गए उसके घर. लेटर इन लाइफ अब्राहम बिकेम अ लॉयर. और फिर बाद में वे क्या बने? एक वकील बने, एक अच्छे वकील बने. एज अ लॉयर ही नेवर टुक अप केसेस वेयर स्पीकिंग लाइज वेयर इन्वॉल्व. और एक वकील की हैसियत से वो कभी भी कोई झूठा केस नहीं लेते थे, ऐसा केस नहीं लेते थे जिसमें उन्हें झूठ बोलना पड़े. ही ओनली टुक अप दोज केसेस वेयर ही हैड टू स्पीक द ट्रूथ. सिर्फ वो वही केस लेते थे जिसमें वो हमेशा सच का साथ दें, झूठ का नहीं, हमेशा सच बोलें. ही डाइड ऑन अप्रैल 15, 1865. और उनकी मृत्यु कब हुई? 15 अप्रैल 1865 को उनका निधन हो गया. चिल्ड्रन, यू शुड लर्न फ्रॉम द लाइफ इंसिडेंट्स ऑफ महात्मा गांधी एंड अब्राहम लिंकन. बच्चों, आप लोग अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी के जीवन काल से, उनकी जीवन की घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. उनके इस जीवन की घटना से हम बहुत कुछ सीखते हैं. तो बच्चों, आप लोगों को भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. देयर लीव्स रिवेल द ट्रूथफुल लिविंग इज अ मार्क ऑफ ग्रेट पीपल. इनके जीवन से पता चलता है कि सच्चा जीवन महान लोगों की निशानी है. Yes, so children, I hope you all have enjoyed reading this story. From this story, you have learned by being truthful, you get success, strength, respect, and many other things. Moreover, people trust you. तो हमेशा सच बोलने से क्या होगा? सच बोलने से आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लोगों का आदर सम्मान मिलेगा और लोग आप पर विश्वास भी करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे और बहुत कुछ मिलेगा. सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से हमेशा आपको आपका सब चीज़ अच्छा होगा, हमेशा सफलता मिलेगी. कल्टिवेट ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी इन योर कैरेक्टर. और अपने अंदर आपको सच्चाई का और ईमानदारी का जितना ज़्यादा अपने अंदर इन अच्छे गुणों को लाना चाहिए, विकसित करना चाहिए. इन अच्छे गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए. वन डे दे विल गिव द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस. और जब आप अपने लाइफ में ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये सब एक दिन आपको सफलता के रूप में इसका फल मिलेगा, फलस्वरूप आपको इसका की सफलता मिलेगा. हमेशा आप सक्सेस करेंगे और कभी भी कोई आपको गलत नहीं कहेगा, सारे लोग आप पर विश्वास करेंगे. सो चिल्ड्रेन, okay children, now read this chapter carefully twice. Okay, thank you, have a nice day.